नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी जाति या धर्म से आते हैं और खासकर अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो एक बात समझना बहुत जरूरी है। यूजीसी का नया नियम आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026। नाम अच्छा है, इक्विटी, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में भेदभाव कम करेगा या फिर भेदभाव और ज्यादा बढ़ाएगा? सबसे पहला सवाल, यूजीसी का काम क्या होता है? यूजीसी का काम है, यूजीसी एक्ट 1956 के हिसाब से यूजीसी का काम है शिक्षा का स्तर बढ़ाना, एकेडमिक क्वालिटी बढ़ाना, रिसर्च और यूनिवर्सिटीज को मजबूत करना। लेकिन अब यूजीसी को सोशल इश्यूज दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था कि ट्राइबल वुमेन के राइट्स का मामला हिंदू सक्सेशन एक्ट में जोड़ना है, तो कोर्ट ने कहा यह काम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है, कोर्ट का नहीं। तो फिर सवाल यह भी है कि अगर ये सोशल इशू है तो ये काम यूजीसी को क्यों दिया गया? अब दूसरा मुद्दा समझिए, इस नए सिस्टम में अगर कोई स्टूडेंट कहे कि उसके साथ भेदभाव हुआ तो तुरंत कमेटी बैठेगी और 24 घंटे में इमरजेंसी हियरिंग होगी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब सोचिए अगर दो स्टूडेंट के बीच कोई बात चल रही हो और किसी बात का इंटेंट नहीं था लेकिन किसी को बुरा लग गया तो कंप्लेंट हो सकती है, फिर कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये जाहिर है, मतलब अब डर का माहौल और ज्यादा बढ़ेगा, लोग खुलकर बात करने से डरेंगे। ये सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं, टीचर्स, स्टाफ भी इसमें आएंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या इससे डिस्क्रिमिनेशन कम होगा या डर और डिवीजन और ज्यादा बढ़ेगा? इसका एग्जाम्पल पहले से हमारे समाज में है। SC/ST एक्ट जरूरी है क्योंकि अत्याचार होते आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी सच है कि कई जगह इसका गलत इस्तेमाल भी हुआ। कई लोग तो झूठे मुकदमे के चक्कर में कई साल जेल में रहे, फिर बाद में पता चला कि इल्जाम ही गलत था। इसके कई सारे उदाहरण है। तो सवाल ये नहीं कि प्रोटेक्शन गलत है, सवाल ये है कि गलत इस्तेमाल रोकने का सिस्टम है या नहीं, और प्रोटेक्शन जाति और कैटेगरी के हिसाब से नहीं देना चाहिए, छात्रों की स्थिति के हिसाब से देना चाहिए। अगर असली में डिस्क्रिमिनेशन कम करना है तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिटी बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, डर नहीं, समझ बने, डिवीजन नहीं, इंटीग्रेशन हो। और ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जैसे ओबीसी क्रीमी लेयर कंसेप्ट है, वैसे ही कंसेप्ट कुछ हाई लेवल SC/ST पोजीशंस में भी आना चाहिए। अगर किसी परिवार से IAS, IPS जज निकल चुके हैं तो अगला मौका किसी और जरूरतमंद परिवार के बच्चे को मिले, तभी सोशल बैलेंस बनेगा। मकसद ये होना चाहिए कि भेदभाव ना बढ़े, हमें डिस्क्रिमिनेशन कम करना है, ना कि बच्चों के बीच डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाना है। आपको क्या लगता है, इस कानून को रोल बैक करना चाहिए या इसमें कुछ और बदलाव करने की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।